उसी पल ब्रेट कर्नल के साथ कमरे में पहुंचता है और रॉय पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जो एक स्तंभ के पीछे छिप जाता है। उसे खत्म करने के लिए ब्रेट उसकी ओर दौड़ता है और स्तंभ के पीछे भी झुकता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मानेगुआनियन की तलवार में अपने माथे में फंसी हुई लौटता है। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। रॉय कर्नल को हाथों हाथ मुकाबले पान के लिए चुनौती देता है और उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि दोनों ने सैन्य प्रशिक्षण लिया है, कर्नल क्लाइव स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ है और रॉय को दूर फेंकने में कामयाब होता है। वह फिर फर्श से ब्रेट की पिस्तौल पकड़ने का प्रयास करने के लिए इस क्षण का फायदा उठाता है। लेकिन रॉय उसकी तलवार पकड़ लेता है और कर्नल के कुछ भी करने से पहले उसके हाथ में छुरा घोंप देता है। जीत लगभग गारंटी होने के साथ रॉय कर्नल से बात करना शुरू करता है और उसे बताता है कि जेम्मा ने स्पिंडल का उपयोग किया ताकि वह उसे रोक सके। लेकिन वह कमीना इसे अनदेखा कर देता है और कहता है कि रॉय को जॉय की रक्षा करने के लिए अपना समय इस्तेमाल करना चाहिए, न कि उसे खत्म करने की कोशिश करने में। ये विश्वास न करते हुए कि कर्नल ने उसके बेटे के साथ कुछ किया है, रॉय उसका सिर काट देता है और तुरंत गैलरी की ओर तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जब वह घटनास्थल पर पहुंचता है तो वह सबसे बुरे दृश्य का सामना करता है। उसके मां जीवनहीन बेटन को शव उठाने वाले उठा रहे हैं। बेकाबू होकर रॉय अपने बेटे की ओर भागना शुरू कर देता है, जबकि पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक उनके पीछे एक भारी धमाका होता है, जिसके बाद प्रकाश की एक विशाल चमक आती है। ये टर्नराम दुनिया का अंत सोना अब फन है। ये पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति ओसिरिस स्पिंडल के प्रभाव में बहुत लंबे समय तक रहता है तो उसका अस्तित्व ब्रह्मांड में नौपतन कोण पैदा करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जो कुछ भी जानते हैं उसका विनाश होता है। लेकिन भले ही यह दुनिया का अंत हो, रॉय इस तथ्य से इतना हिल जाता है कि वह जेम्मा और अपने बेटे को नहीं बचा सका कि वह वहीं खड़ा रहता है और सब कुछ बिखरता हुआ देखता रहता है, जब तक कि वह एक और चक्र की शुरुआत में अपने बिस्तर पर वापस नहीं आ जाता। ये जानते हुए कि वह खुद दुनिया के अंत का कारण बन रहा है और चाहे वह कुछ भी कर ले वह अपने बेटे को खो देगा, रॉय मन वाकुपनेन अत्यधिक उदास वर्णन हो जाता है और लूप के पीछे के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करना छोड़ देता है। वह लगातार कई चक्रों तक बस बिस्तर पर पड़ा रहता है और कई अलग अलग तरीकों से खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ समय सोचने के बाद रॉय इस अभिशाप को सकारात्मक तरीके से उपयोग करने का फैसला करता है और अंततः प्रतिक्रिया करता है, पहले मर्सेनरी को खत्म करके। फिर वह कार चुराता है और सीधे गैलरी में जाता है, जहां वह जॉय के साथ संभव हर तरह के वीडियो गेम खेलने में कई घंटे बिताता है। लेकिन चक्र दर चक्र अंत में हर दिन बिल्कुल उसी तरह समाप्त होता है, वैश्विक संहार मानव के साथ। अपने बेटे के साथ कुछ और दर्जन चक्र बिताने के बाद रॉय जॉय से जेम्मा के बारे में बात करना शुरू करता है, कुछ अलग लाने के इरादे से। लेकिन वह शायद ही कल्पना कर सका कि यह बातचीत बेहद महत्वपूर्ण होगी। जैसे ही वे उसकी मां के काम के बारे में बात करते हैं, जॉय कहता है कि वह घर नहीं आई है और सुबह सिर्फ फोन करके कहा कि अगर कुछ होता है तो उसे रॉय को ढूंढना चाहिए। इस बिंदु तक रॉय का मानना था कि जेम्मा को लगभग मोड़ रात 3 बजे वहां खत्म कर दिया गया था, जब उसने बार में उसे फोन किया था। लेकिन अब यह जानकर कि उसने सुबह जॉय से बात की थी, रॉय लड़के के सेल फोन की जांच करने का फैसला करता है और पता लगाता है कि सुबह 7:03 तक वह अभी भी जीवित थी। यह पता चलता है कि सभी चक्र ठीक सुबह 7 बजे में शुरू होते हैं